शिथिल छोटी, शरीर में कोई तनाव नहीं, सारा लक्ष्य सांसों पे, एक भी सांस बिना देखे छूटनी नहीं, सारा लक्ष्य नाभि पे केंद्रित कीजिए। जैसे ही आप नाभि पे लक्ष्य केंद्रित करते हो, आपके सांसों की लंबाई बढ़ जाए, और जैसे ही सांसों की लंबाई बढ़ी तो विचारों की श्रृंखला कम हो जाए, मन की चंचलता कम, शरीर के अंदर में एक अखंडता, और जैसे ही शरीर अखंड हो जाता है, मन, बुद्धि और शरीर एक ही दिशा के अंदर, तो एक सेतु बन जाता है शरीर के अंदर, परमात्मा की तरफ अग्रसर होने का। और इस सेतु के ऊपर से आपकी यात्रा, आपके गुरु परमात्मा की यात्रा आपके गुरु सुलभ कर, गुरु एक ऐसा जोड़ है परमात्मा और शिष्य के बीच का। परमात्मा यानी दिव्य एनर्जी, कॉस्मिक है, और शिष्य यानी एक छोटू सा उस इस ब्रह्मांड का एक छोटू सा दिया टिमटिमाता। अगर कॉस्मिक एनर्जी ज्यादा प्रमाण में आती है तो दिया बुझ जाए, तो गुरु इस कॉस्मिक एनर्जी को रेगुलेट करता है, जितनी ऊर्जा चाहिए उतनी परमात्मा से लेता है, और जितनी शिष्य की क्षमता है उतनी शिष्य के ज्योत के अंदर में प्रज्वलित करता है। और धीरे धीरे ये संतुलन गुरु बढ़ाते चले जाते, परमात्मा को बोलता है दे, और गुरु शिष्य को बोलता है तू ग्रहण कर। और जिस दिन ये दोनों एनर्जी समान रूप के अंदर में आ जाए, परमात्मा की एनर्जी और शिष्य के, परमात्मा के एनर्जी और शिष्य की एनर्जी ये समान रूप में जब आती है तो दिव्य घटना घटती, सहज समाधि घट जाए, और गुरु बीच में से हट जाता है। यह दिव्य घटना केवल गुरु के माध्यम से, इसलिए जीवन के अंदर में जीवंत गुरु होना बहुत जरूरी। जीवंत गुरु आपको टोकेगा, आपकी कमियां दूर कर, जीवंत गुरु का जीवन के अंदर में बहुत बड़ा सारा लक्षण आप, संपूर्ण शरीर वायुवत, शरीर के अंदर में अलौकिक शांति की उपस्थिति,
शरीर से सारे रोगों की निवृत्ति। अब शरीर के अंदर में कोई रोग नहीं। नवरात्रि का महाउत्सव चल रहा है, शक्ति का जागरण चल रहा है, माँ की कृपा अविरत आप पे बरस रही। और ज्योति का जागरण चल रहा है। और ज्योति के साक्षी के अंदर में आप बैठे। दिव्य ज्योत का प्रकाश, परम शांत, अलौकिक शांति। एक शून्य अवस्था, एक निर्विचार अवस्था। और जैसे ही आप शून्यत्व की तरफ बढ़ते जाते, पुरानी मेमोरीज डिलीट करते चले जाते, शरीर के अंदर में, ब्रेन के अंदर में जैसे ही पुरानी मेमोरीज डिलीट करते हो आप, तो एक खालीपन निर्माण होता है। और जैसा ही खालीपन निर्माण होता है, तो परमात्मा उस रिक्त जगह को भर देता है अपने स्वयं के एनर्जी के साथ। तो जिनके भी जीवन के बुरे अनुभव डिलीट करते जाए, जैसे ही डिलीट करते हो, परमात्मा अपने दिव्य एनर्जी से उसे, तो जितने खाली होते जाओगे, उतना परमात्मा उस खालीपन को भर देता। दिव्य शांति को महसूस कीजिए। वो दिव्य ज्योत का कोमल प्रकाश महसूस, वह दिव्य ज्योत के कोमल प्रकाश की उस ऊर्जा को महसूस कीजिए। और जैसी जैसी वह दिव्य ज्योत के प्रति आपकी भाव जागृत होते चले जाते, तो आप स्व में स्थित होते चले जाते, स्वस्थ होते चले, स्वस्थ, स्व में स्थित। राग, मोह, लोभ, मत्सर, ये सारे पंछी कुछ देर तक उस आत्म रूप वृक्ष के ऊपर में बैठ के उड़ जाते। ये परमानेंट नहीं, वह दिव्य ज्योत, अविनाशी ज्योत, वह कोमल ज्योत
वो मातृ स्वरूप ज्योत, ये परमानेंट, ना ये कभी जन्म लेती, ना यह कभी मरती, ना यह कभी नाश पाती, ये अजरा अमर। और अजरा अमर हो आप, आत्म स्वरूप, आप स्वयं। शरीर एक हिस्सा, शरीर इसका एक चलायमान करने का एक हिस्सा है, शरीर भी आप नहीं। और जैसे जैसे आप इस आत्म भाव से ओतप्रोत होते चले जाते, तो इस आत्म स्वभाव के गुण आप में दिखना चालू, अशांति दूर चले जाएगी, शांति आ जाए, क्रूरता दूर चले जाती है, दया, छल कपट दूर हो जाए, मदद की भावना जाए। और जैसे ही आप आत्म स्वभाव पर स्थिर होते चले जाते, तो चेहरे की कांति और चेहरे की ओज बढ़ जाती, क्योंकि चेहरा आंतरिक ज्योत के प्रकाश से उजला हो जाए। और फिर वो दिव्य भजन सबने सुना है, याद आता है, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, जिसका न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवाला, जो निर्धन है, जो निर्बल है, जो निर्धन है, जो निर्बल है, वो है उसी का प्यार। प्रेम की ज्योति जगाते चलो, प्रेम की ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो।
आखिरी में अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म, मैं ही ब्रह्म, मैं ही ब्रह्म। इस परम आनंद के साथ रिटर्न इन योर बॉडी, खुद के शरीर में लौट आए, खुद के शरीर में लौट आए, खुद के शरीर में लौट। मैं आप में बैठे शिव को प्रणाम करता हूँ। एक छोटी सी प्रार्थना, सबका भला करो भगवान, सबका भला करो भगवान, सबको सब विधि हो कल्याण, सब में तू ही तू है राम, सबको सन्मति दे मेरे राम। शांति पाठ। ओम जो शांति अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, आप शांति, औषधया शांति, वनस्पतया शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वं शांति शांतिरे शांति, सामा शांतिरेवि। ओम शांति शांति शांति। ओम बोलो सच्चिदानंद भगवान, आज के आनंद की जय, प्रभु श्री रामचंद्र की, राम भाव की जय, आप सब योग साधक की जय। चलिए हाथ पे हाथ रख, निर्माण ऊर्जा चक्र संपूर्ण शरीर को कैसा लगा आज का आत्म जागरण? अगर खुमारी से बाहर आए होंगे तो प्रतिक्रिया देना। बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब, राम राम। आ गए आप गांव से? हाँ आ गए। तबीयत ठीक रही? हाँ हाँ ठीक ठीक। कैसी रही प्रतिक्रिया आज की? आज का जागरण कैसा रहा आपका? बस ऐसे लग रहा उठो ही मत, सोए ही रहो। उठने की इच्छा ही नहीं होती है ना? हाँ कोई कहीं दर्द नहीं रहता, कहीं कोई क्लेश नहीं रहता, कोई नहीं।
हरे कृष्ण सर। सोनल बोल रही नागपुर आता। जी सोनल, स्वागत है आपका, बोलिए। सर बहुत सुंदर रही सर आज की योग निद्रा। मुझे भी उठने का मन नहीं हो रहा था, ऐसा लगता है कि बस उसी चित्त में पड़े रहो थोड़ी देर, एकदम शांत ये शांति 9 से। दिन की महिमा है, 9 दिन के जो रहते हैं ना, कि नवरात्र की महिमा है ये। कि ये जो 9 दिन के जो रहते हैं, ये सारे ग्रह एक ही दिशा में रहते हैं पूरे। जैसे आप अपन कपालभाति के अंदर में चक्रों की साधना करते हैं, तो आखिरी में ये बोलते हैं ना कि सारे चक्र समान आकार के अंदर में आ गए, सारे चक्रों की दिशा एक जैसी पूरे शरीर के अंदर में प्रवाहित हो रही। वैसे ही सारे ग्रह एक दिशा में रहते हैं और बड़े सुंदर इफेक्ट आते रहते हैं इस दिशा में। तो धन्यवाद दीजिए उस ऋषि मुनियों को कि जिन्होंने अपना पूरा जीवन जन कल्याण के लिए खर्चा कर दिया और इतनी सुंदर विधियां आपके लिए खोज के रखी है। भारतवर्ष के उस ऋषि मुनियों को धन्यवाद दीजिए। और ऋषि मुनियों के अंश अपन है, तो देखिए अपन कितने अच्छे हैं कि कितने पावन भूमि में जन्म लिया। जी सर। मुझे ये तो सब बहुत गर्व है। मंत्रोच्चार से, ये सब साधना से एक ऑटोमेटिक हीलिंग भी हो जाता है अपना पूरा बॉडी का, 100% हीलिंग होता है पूरा क्लींजिंग हो जाता है। और सेल्फ हीलिंग होता है पूरा अंदर से, यस, सेल्फ क्लींजिंग हो जाता है सर। जितना पूरा भी मन क्लीनिंग के हो जाता अंदर राग द्वेष, जितना भी गुस्सा डर, सब सब पूरा क्लियर ऐसे हो जाता है, पूरा है। डिसइंटीग्रेट हो वही तो जाता है खूबी सर। है, क्योंकि आप स्वयं को भूल चुके हो, जी सर। आप स्वयं में स्थित होते हो। तो स्वयं के स्थित स्वभाव, ओरिजिनल स्वभाव आपका याद आता है कि आपका ओरिजिनल स्वभाव क्या है। तो जी सर, आत्मा को जो स्वभाव है, वही बाहर आता है। आत्मा का स्वभाव करुणा, दया, शांति, मदद, ये आपके आत्मा स्वभाव के रिफ्लेक्शन। उस मूल स्वभाव के ऊपर में आप आ जाते हो, तो बाकी की चीजें ऑटोमेटिक निकल जाती। जी सर। चलिए, और किसी को कुछ प्रतिक्रिया कहना है? सभी को साधना लगी है सर, लगता है। सारी बड़ी खुमारी है, बहुत बढ़िया खुमारी रहती है इसकी। एक तो बहुत सारे लोग सो गए होंगे या हो गए इतने होंगे आनंद सब में लोग। होंगे, इतने आनंद में होंगे कि किसी से बात करने की इच्छा नहीं। हाँ, चलिए, इस परम आनंद के साथ आज के इस प्राणायाम वर्ग, आज की कक्षा भगवान कृष्ण के चरणों में अर्पित करते हैं। आज का दिन सबके लिए मंगलमय हो, सुख शांति भरा हो। जी सर, नवरात्रि की सप्तमी की सभी को शुभकामनाएं। यस, और ना- वर्ग का समापन करते हैं। राधे डॉक्टर राधे। साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। सबका सबका मंगल हो, मंगल हो, बोलिए। मंगल डांग, हो। कुछ बोलना है क्या? बस सबका मंगल हो, मंगल हो। आज कैसे रहे आपकी यात्रा? ठीक, एकदम ठीक रही ना, बात ही नहीं है। कुछ यानी स्वयं आप को करने के लिए मिला। बहुत क्या यात्रा बोले? अच्छी है, यानी कुछ बातें स्वयं को करने को मिली। बहुत अच्छी बात होगी ना। यात्रा बहुत अच्छी रही, और ये यात्रा तो सफल ही है ना। आपके साथ रहे तो जीवन सफल ही है। हाँ, चलिए, हाँ, मीटिंग एंड करते हैं। हर हर बिल्कुल महादेव। बिल्कुल। जय श्री कृष्ण। हर 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 जय महादेव। श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।